इन्होंने कहा चुनाव आयोग, हाँ उस बात पर हम कायम हैं। ऐसे हैं कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा जब दिल्ली में वोट करने के बाद बिहार में वोट करते हैं तो एसआईआर पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। जब एलजेपी की सांसद दोनों उंगलियों पर निशान लेकर खड़ी होती हैं तो सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे। ये गलत बात नहीं थी, ये बिल्कुल सच बात थी। ब्राजीलियन महिला 25-25 वोट हरियाणा में डालती है, सवाल उठता है और उठाते रहेंगे हम इस सवाल को। न जाने कितनी बगियां रेल की बुक होकर वोटिंग हुई, ये सब जानते हैं। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस बात पे। तो ये सवाल तो कायम है और ये सवाल कायम रहेगा। हम ज्ञानेश कुमार जी से ये सवाल करते रहेंगे कि आपने प्रोफेसर राकेश सिन्हा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों के नाम आखिर एसआईआर करने के बाद भी काटे क्यों नहीं? दिल्ली के बाद वो बिहार में कैसे वोट कर पा रहे हैं? अगर एसआईआर बिल्कुल सही हुआ है, एसआईआर हुआ घुसपैठियों के लिए था, लेकिन घुसपैठियों का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा के नेता जरूर कभी दिल्ली में वोट कर, बिहार में वोट, हरियाणा में वोट कर और उसके बाद बिहार में वोट करते पाए गए हैं। ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। इसके प्रमाण भी यही हिंदुस्तान की जनता ने देखे। एक ही व्यक्ति के 20-20 वोटर आईडी कार्ड भी वायरल हुए, ये सबने देखे। तो ये कोई झूठ बात नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने ये कहा, अरे हमारे नेता ने कर्नाटक से लेके हरियाणा तक सबूतों के साथ देश की जनता को दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। आपने जो ये सिस्टम हाईजैक करके एक पिच पे जो आप खेल रहे हैं, हम उस बात पर कायम है और कायम रहेंगे। जनता की आप बात करते हैं, जनता आपका दिल्ली का सुशासन देखा है हमने, किस तरीके से जहरीली सांस में हिंदुस्तान की जनता को मरते हुए छोड़कर आप बिहार में सारा का सारा आपने तामझाम लगा दिया। और जो लोग सांसों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उन पर किस तरीके से आपने डंडे बरसा कर छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और आपने उनको जेलों में डाला। ये भी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। ये भी हिंदुस्तान का सच है कि आज आप जहरीली सांस दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और हिंदुस्तान की जनता को। ये आपने किया है। जवाब सुनते प्रदीप जी।